15वीं शताब्दी का समय था। भारत में समाज कई तरह के भेदभावों और अंधविश्वासों में बंधा हुआ था। जात पात की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि इंसान इंसान को अलग नज़र से देखता था। उसी समय संत परंपरा ने समाज को जागृत किया। संत कबीर, नामदेव, पीपा और इन्हीं में से एक महान संत थे गुरु रविदास जी महाराज। उनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ और वे जूते बनाने का काम करते थे। लेकिन उनकी पहचान केवल एक मोची के रूप में नहीं रही, बल्कि एक ऐसे संत के रूप में हुई जिन्होंने समाज को समानता और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। पंजाब में खुरालगढ़ की ओर गुरु रविदास जी अपने शिष्यों और भक्तों के साथ पंजाब पहुंचे। यहाँ खुरालगढ़ यानी जिला होशियारपुर में उनकी भक्ति और नाम की गूंज पहले ही फैल चुकी थी। लोग उत्साहित थे कि उन्हें ऐसे संत का दर्शन मिलेगा जो कहता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सभा का आयोजन। खुरालगढ़ में जब खबर फैले तो बड़ी संख्या में लोग जुटे। जमींदार, किसान, स्त्रियां, बच्चे, संत और साधु सब आ पहुंचे। कुछ पंडित और ब्राह्मण भी आए जो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। गुरुजी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सच्ची भक्ति बाहर की यात्रा नहीं है। अगर मन पवित्र है तो भगवान आपके हृदय में ही हैं। उल्टी गंगा यानी गंगा चलाए। सभा में कुछ पंडितों ने कहा कि गुरुजी, अगर आप सच्चे संत हैं तो गंगा स्नान की महिमा क्यों नहीं मानते? पाप तो गंगा नहाने से ही धुलते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और पास में रखी एक कठौती यानी जल से भरा बर्तन की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरुजी ने उसी कठौती के जल से स्नान किया। वहीं चमत्कार हुआ। कठौती से गंगा का प्रवाह फूट पड़ा, लेकिन वो गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी। मानो संसार को ये दिखाने की भक्ति के लिए दूर जाना जरूरी नहीं, सच्चा स्नान भीतर के मन का होता है। लोग दंग रह गए। सभा में गूंज उठी, सच्चे संत तो यही हैं जो घर बैठे गंगा का अनुभव करा दें। उल्टी चक्की यानी उल्टी चक्की चलाए। खुरालगढ़ में ही एक और दिन गुरु रविदास जी ने गांव के लोगों को मेहनत और कर्म योग का महत्व बताया। वहां एक पुरानी चक्की रखी थी। गुरुजी ने उसे हाथ लगाया और चक्की उल्टी घूमने लगी। लोग आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी बोले, देखो, जैसे ये चक्की उल्टी घूम रही है वैसे ही मनुष्य उल्टी राह पर चलता है, लेकिन अगर मन को स्थिर और सही दिशा दो तो यही चक्की सही अनाज पीसती है। इसी तरह इंसान का जीवन भी सही मार्ग पर आना चाहिए। ये दृश्य भी सबके लिए प्रेरणा बन गया। सत्संग और भक्ति। गुरु रविदास जी कई दिनों तक खुनालगढ़ में रुके। हर दिन सत्संग होता। भक्त भजन गाते, हरिनाम बिना सब झूठा, नाम ले सतनाम सच्चा। स्त्रियां और बच्चे भी उनके गीत गाते हुए एकता का अनुभव करते। गुरुजी का उपदेश था, जात पात छोड़ो, हर इंसान बराबर है। भगवान केवल नाम जपने से नहीं बल्कि कर्म और सच्ची नीयत से प्रसन्न होते हैं। पंडितों का स्वीकार। जो पंडित शुरुआत में उनका विरोध कर रहे थे, धीरे धीरे उनके चमत्कार और उपदेश देखकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने मान लिया कि सच्चा संत वही है जो भगवान को अपने भीतर खोजने की शिक्षा देता है। अंतिम संदेश। गुरु रविदास जी ने खुरालगढ़ से जाते समय कहा कि सच्चा तीर्थयात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर के मन की है। अगर मन पवित्र है तो कठौती का जल भी गंगा है। अगर मन मैला है तो 1000 गंगा स्नान भी व्यर्थ है। आज का खुरालगढ़ साहिब। आज भी खुरालगढ़ साहिब में वो स्थान मौजूद है जहां गुरु रविदास जी ने उपदेश दिया था। हर साल यहां भव्य मेला और सत्संग आयोजित होता है। लाखों भक्त आते हैं और मन चंगा तो कठौती में गंगा का संदेश याद करते हैं।